महाभारत कर्ण का वध। भक्तों, आज आपको महाभारत में कर्ण का वध और शालिका दुर्योधन को संतावना देना, इसके बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा। उनके रोम रोम में आग की चिंगारियां छूटने लगी। यह एक अद्भुत बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मशस्त्र से ही उसके अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उससे वारण शस्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिर आई। संपूर्ण दिशा में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर्ण के देखते देखते वायुवास शस्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूतपुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान भयंकर बाण हाथ में लिया और जो ही उससे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत वन और कानों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण ने उससे छोड़ दिया। उस वज्रसरे के बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गाड़ी धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु देवश वह अपने प्रयत्न से में सफल न हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। और इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई। उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय, मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने भाते से इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक आजलिक नामक बाण निकालकर हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें 6 पर लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गाड़ी धनुष पर चढ़ाया और उससे खींच कर कहा, यदि मैंने तब किया हो, गुरुजनों की सेवा से प्रश्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उनके हाथ से छूटते ही उस सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने समस्त दिशाओं और आकाश में प्रकाश फैला दिया। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाण से कर्ण का मस्तक काट डाला। आजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंख
आंखों देखा था। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाए। श्रोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ कर दिया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मदरा शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। वह बारंबार उच्छ्वास लेने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रश्न था, कोई भयभीत, किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था। सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी वे उसी प्रकार हर्ष या शोक में मग्न हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कपा दिया। वे धृतराष्ट्र के पुत्र को डराते हुए ताल ठोकर नाचने कूदने लगे। सोमक, संजय तथा दूसरे क्षेत्र भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मंदराज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए। मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रुओं को प्राय हो काबू में कर लिया था, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। नित्य ही देव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है। वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे। उनमें पराक्रम, शौर्य, बल और तेज तथा और भी बहुत से उत्तम गुण मौजूद थे। वे एक प्रकार से अवैध थे, तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम सोच न करो, यह सब पारबंद का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मदराज की ये बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी उषा से भरने लगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।